नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय कापड़िया और स्वागत है आपका डिजिटल क्लासरूम में। आज से हम एक्सेल की बिगिनर्स टू एडवांस सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप एक्सेल का एकदम शुरुआती जानकारी से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा एक्सेल सीख पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब एक्सेल शुरू करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करना है और अब जैसे ही एक्सेल टाइप करोगे आपको ऊपर एक्सेल का आइकॉन दिख जाएगा और वहां पर क्लिक करके हम एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमसे ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख चुके हो। हाँ, अगर आप सीधा डायरेक्ट यही वीडियो पे आए हो तो आपको मैं आई बटन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो कृपया वो भी देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी आप स्टार्ट करते हो तो जिस तरह का इंटरफेस आता है, इसमें भी कुछ आपको ऐसे ही मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो ब्लैंक वर्कबुक दिया हुआ है, यहाँ से हम हमारी एक नई फाइल स्टार्ट कर सकते हैं। टेक अ टूर में जाकर एक्सेल हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, वहाँ से आप उसके बारे में सीख सकते हो। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारे सीखेंगे, लेकिन हम शुरू करते हैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पर एक्सेल देखिए स्टार्ट हो गया। एक्सेल जैसे ही स्टार्ट हुआ, उसकी ये जो विंडो आ रही है उसमें ऊपर की तरफ ये जो लाइन होती है जहाँ पर हमें बुक 1 लिखा हुआ दिख रहा है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। और हर सॉफ्टवेयर की तरह इस सॉफ्टवेयर में भी आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज ये सारे बटन मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये जो हमें रिबन दिख रही है, इसे ऑन ऑफ करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ऑटो हाइड कर दिया हमने, या फिर तो उसे वापस हमें ऑलवेज ओपन रखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमें ये रिबन में अलग अलग टैब दिख रहे हैं, जैसे कि होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है। इस तरह के टैब हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा ये है हमारी ऊपर क्विक एक्सेस बार, जहाँ पर सेव, अंडू, रीडू वगैरह हमें मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस तरह से वर्ड में टेबल आता है, उसी तरह यहाँ पर कुछ कॉलम और रो दिख रही है। फिलहाल यहाँ पर हमें सीट की अगर बात करें तो ये देखिए नीचे की तरफ हमें सीट 1 लिखा हुआ है। ये है वर्कशीट हमारी। यहाँ पर मैं सीट ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए न्यू सीट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस कर हम नई सीट ऐड कर सकते हैं। और अगर डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इससे हम सीट डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर सीट का नाम बदलना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके हमें रीनेम मिल जाएगा, और जो भी नाम देना है वो नाम भी आप दे सकते हैं। और अगर राइट क्लिक करके मूव और कॉपी करके जिस सीट के नेम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो सीट आपकी वहाँ मूव हो जाती है। वैसे सीट मूव करने के लिए आप माउस से क्लिक पकड़कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर भी सीट को मूव कर सकते हो। नेक्स्ट, आप चाहते हैं कि सीट के ये जो टैब का कलर है, तो आप इसे राइट क्लिक करके टैब का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये कलर भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, सीट को प्रोटेक्ट करना और हाइड करना, ये हम आगे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी तब हम आपको बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये सीट 1, सीट 2, सीट 3 कुछ भी है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। यहाँ पर तो कोई फ़र्क हमें दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने पॉइंटर सीट 1 पे रखा है और कुछ मैं लिख देता हूँ। देखिए, मैंने जो सीट 1 पर लिखा, क्या वो सीट 2 पर है? नहीं है। जो सीट 1 पर लिखा, क्या वो डीसी वाली सीट पर है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हर सीट अलग अलग है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि एक्सेल के अंदर ये जो सीट होती है, उस हर सीट के अंदर क्या होता है। तो ये हर सीट के अंदर ये जो ए दिख रहा है, बी है, सी है, डी है, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, इसे हम कॉलम कहते हैं। और ये जो हमारी 1, 2, 3, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम रो कहते हैं। फिर आपका ये भी सवाल होगा कि सर इसमें कितनी कॉलम आती है, क्या ए से जेड तक कॉलम आती है? तो चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ से एरो से मूव करके जाकर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जेड के बाद भी ए के साथ भी पूरी ए टू जेड चलने वाला है। तो फिर आपका ये सवाल होगा कि सर लास्ट कॉलम कौन सी होगी। अगर आपको लास्ट कॉलम पर जाना है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे, कंप्यूटर लास्ट कॉलम पर ले जाकर छोड़ देगा, जिस कॉलम का नाम है एक्सेप्ट डी। अब
यहाँ पर एक और क्वेश्चन रहेगा कि सर तो टोटल कॉलम कितनी है। ए को अगर आप 1 गिनते हो, बी को 2 गिनते हो, ऐसे 1 2 3 4 यहाँ पर काउंट करते करते आओगे तो टोटल कॉलम हो जाएगी 16,384। ये ज़रूर आप कहीं ना कहीं नोट कर लेना। बाद में मैं इसी वीडियो में या तो इसके कमेंट में मुझे लिख के बताना, एक काम करना कि भाई कॉलम कितनी होती है। 16,384 एक बार फिर बोल दिया, ज़रूर मुझे आंसर देना। अच्छा, अब आप पूछोगे सर अगर कॉलम इतनी है तो रो कितनी होती होगी। भाई देखो यहाँ पर आपको लगभग 20 तक की रो तो दिख ही रही है, लेकिन जिस तरह से कंट्रोल के साथ राइट एरो देकर आप लास्ट कॉलम पे पहुँच गए तो उसी तरह से कंट्रोल के साथ डाउन एरो देंगे तो आप लास्ट रो पे पहुँच जाएंगे। और देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल 10,48,576 10,48,576 कॉलम है। और यही सारी कॉलम एंड रो सीट 2 में भी है, सीट 3 में भी है। आप जितनी सीट ऐड करोगे हर सीट में आपको यही फुल कैपेसिटी मिलेगी। अब इस समय हम सीट के लास्ट सेल पे हैं, मतलब ना इसके डाउन में कोई रो है ना इसके राइट में कोई कॉलम है, लेकिन अब मुझे यहाँ से टॉप पोजीशन पे वापस जाना है तो कंट्रोल के साथ होम देते ही हम वापस हमारी टॉप पोजीशन पर आ जाएंगे। ये जितने भी बॉक्स बनते हैं, कॉलम और रो जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो जितने भी बॉक्स बनते हैं इसे हम सेल कहते हैं। और हर सेल का एक नाम है। जैसे इस समय मेरा पॉइंटर जहाँ पर है इस सेल का नाम है डी, क्योंकि मैं ये डी कॉलम में हूँ, और रो का नंबर 3 है तो पूरा नाम हो गया D3। वैसे जो भी आपका करंट सेल होता है उसका यहाँ देखिए सेल नेम वाला एक जगह है जहाँ पर आपको उस सेल का नाम दिखेगा। और ये जो आपको कलर वाला सेल दिख रहा है जो मूव कर रहा है इसे आप कह सकते हो एक्टिव सेल। यानी आप जो भी टाइप करोगे ये सेल जहां होगा वहीं पर टाइप होगा। ठीक है, अब आपका ये क्वेरी होगा कि सर इसमें हम टाइप क्या कर सकते हैं। तो देखिए हम ये डेटा बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारी तरह के रिकॉर्ड अब इसमें टाइप कर सकते हैं। और ज़्यादातर देखो आपने जो भी डेटा देखा होगा तो उसमें ज़्यादातर आपको नेम मिल सकता है, यानी कि कोई कैरेक्टर फील्ड आ सकती है, या फिर तो कोई नंबर्स मिल सकते हैं, या तो अमाउंट वगैरह आ सकती है, या फिर तो डेट मिल सकती है। और एक्सेल में नेम, नंबर, डेट मतलब कि कैरेक्टर, न्यूमेरिक, डेट हर तरह का डेटा टाइप कर सकते हो। लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ हम करने वाले हैं कैलकुलेशन के लिए, तो हम कुछ फार्मूला वगैरह भी लिखेंगे। तो फार्मूला इसमें कैसे लिखते हैं अब हम ये समझने वाले हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर पॉइंटर मेरा है अभी फ़िलहाल D3 पर, सही है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि 50 और बाजू में लिख दिया मैंने 10। अब हमें पता है कि भाई एक्सेल में तो फार्मूला लिख सकते हैं और हम इसको प्लस भी कर सकते हैं। तो चलो कैसे प्लस करें, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 50 + 10, पर यहाँ तो कोई आंसर नहीं मिला। कभी भी ऐसे लिखने से आंसर नहीं मिलेगा। जब भी आपको एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखना है तो सबसे पहले देना है इक्वल टू का साइन। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 50 + 10, यहाँ पर आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर ये जो 60 आंसर आया, ये आंसर लाने के लिए हमने क्या लिखा वो हमें दिखेगा फार्मूला बार में। ये वाली जो लाइन है जहाँ पर फार्मूला दिख रहा है इसे फार्मूला बार कहते हैं। वैसे अभी रुकिएगा क्योंकि एक और तरीका है वो भी ज़रा देख लेते हैं। = इस समय थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि सेल का नाम क्या होता है। अब देखिए इस समय तो आप किसी भी सेल में हो सकते हो, लेकिन हमें 50 और 10 इन दोनों सेल का क्या नाम है और इसको हमें जोड़ना है। ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि हमारा 50 कौन से सेल पे है और 10 कौन से सेल पे है। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारा 50 D3 पर है प्लस 10 E3 पर है। जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ भी आंसर आ गया। अब बात यह है कि दोनों में आंसर 60 आया है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम किसको सही गिने, तो एक काम करते हैं, ये जो 10 है इसको मैंने कर दिया 20। अब देखिए इसका आंसर चेंज हो गया, लेकिन ये तो नहीं हुआ क्योंकि इसमें हमने किया था 50 + 10। तो ये तरीका एक्सेल में गलत है। तो हमें ये याद रखना है कि एक्सेल में जब भी
आप कोई भी फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो रेफरेंस में हमें अमाउंट नहीं, वैल्यू नहीं, सेल का नेम लिखना है। ठीक है, अच्छा ये हमने प्लस करके देखा। देखिए मैथ्स में मेन 4 कैलकुलेशन होती है, वो चारों 4 कैलकुलेशन करना तो बनता है। तो चलिए फिर इज इक्वल टू D3 माइनस E3 करते, ये देखिए माइनस होकर आ गया, इज इक्वल टू D3 मल्टीप्लाइड E3 कर लेते हैं, तो देखिए क्या आंसर आ गया, एंड इज इक्वल टू D3 डिवाइडेड बाय E3 कर लिया, ये देखिए क्या आंसर आ गया। यानी यहाँ पर हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन मैथ्स के जो रेगुलर चारों जरूरत पड़ती है फॉर्मूला, वो चारों कर देखे। आपके माइंड में सवाल होगा कि सर हम इसमें यूज़ क्या करेंगे, इसका यूज़ कहाँ पर आएगा, आपने हमें कैलकुलेशन करना तो सिखा दिया, अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है, बहुत सारे और भी फॉर्मूला और भी चीज़ें सीखने वाले हैं। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि हम इसमें क्या क्या बना सकते हैं। तो स्कूल में कोई रिपोर्ट कार्ड वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ गई, दुकान में किसी को बिल बनाना है, बैंक में डेटा वगैरह हमें मेंटेन करना है, कंपनियों का स्टाफ रिपोर्ट मेंटेन करना है या अटेंडेंस मेंटेन करना है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। और आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक करके बहुत सारी चीज़ें सीखने भी वाले हैं। तो दोस्तों ये था एक्सेल का इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। क्योंकि हम इस सीरीज़ में एक्सेल में बेसिक से शुरू किया है, एडवांस तक बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।